दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा बच्चों के विवाह को ही लेकर है और आज हम जो उपाय लेके आए हैं वह बच्चों के विवाह के ही लिए है। जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी रिश्ते या तो आते ही नहीं है, यदि आते भी हैं तो बात बन ही नहीं पा रही है और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों के विवाह को लेके। सारे कार्य पूरे हो चुके हैं लेकिन अब बस विवाह का समय आया है तो बच्चों की उम्र निकलती ही चली जा रही है। कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है और आता भी है तो बात बन ही नहीं पाती है। बच्चे विवाह के बंधन में बंध ही नहीं पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी। तो आज का जो हमारा उपाय लेकर हम आए हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद, चाहे इस उपाय को लड़के लड़कियां कर लें और चाहे माता पिता कर लें, तो बच्चों के विवाह हो ही जाने हैं। ऐसा इस उपाय को करने के बाद देखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के लिए किया है और बच्चों ने भी किया है, लड़के हों या लड़कियां, अपने लिए। तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। 2 से 3 महीने में बच्चों के विवाह संपन्न हो गए हैं और रिश्ते तो इस उपाय को करने के 2, 4, 5 दिन के बाद से ही बहुत जल्दी ही आना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ भी आप चाहते हैं रिश्ता, यदि आपकी निगाह में कोई लड़का है अपनी लड़की के लिए या लड़के के लिए कोई लड़की है और यदि इस उपाय को करने के बाद आप बात चलाएंगे वहाँ भी, तो वहाँ भी रिश्ता देखेंगे कि बात आगे बढ़ेगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा और 101% बच्चों के विवाह हो ही जाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो अब इस उपाय को करने के लिए कुंडली को बिल्कुल भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने भी उपाय लाते हैं सारे ही उपाय कॉमन होते हैं। उन्हें हर कोई कर सकता है। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली दिखाने का मतलब है कि फिर जो उपाय बताया जाएगा वह कुंडली के हिसाब से ही बताया जाएगा। और यह जो कॉमन उपाय होता है तो यह सबके लिए होता है, बिल्कुल निसंकोच इसे हर कोई कर सकता है। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं वे माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कि इस उपाय को बृहस्पतिवार की सुबह ही करना है, 12 बजे से पहले ही पहले करना है क्योंकि जो बृहस्पति के उपाय होते हैं वह सुबह के समय ही बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। तो इसलिए आप इस उपाय को सुबह के समय करिएगा। और इसके लिए 1 कटोरी चने की दाल की आवश्यकता है और 1 छोटी सी गुड़ की डली और 1 घी का दीपक जो हम हमेशा ही बताते हैं, और 1 छोटी सी मिट्टी की दियाली लेके 2 लौंग और 1 कपूर उसमें रख लीजिएगा और 1 पानी का कलश। इतना सब होना चाहिए। और तो बृहस्पतिवार की सुबह इसको करना है, बताए 12 बजे से पहले पहले। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो नए उपाय हम लेकर आए तो वह आप तक आसानी तक पहुंच सकें। हमारी वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिएगा। अब चलते हैं समय न लेके उपाय की तरफ। तो करना क्या है कि बृहस्पतिवार की सुबह स्नान आदि से जब निवृत्त हो जाएं, चाहे माता पिता करें चाहे लड़के लड़कियां करें, तो विधि एक ही होगी। और नहा स्नान आदि करने के बाद अपने ही घर के पूजा मंदिर के पास बैठ जाएं आसन डाल के। और फिर जो हमने बताई है कि जो चने की दाल है, या तो उसे बुधवार की रात को ही भिगो दें, यदि बुधवार की रात को ना भिगो पाएँ 1 कटोरी चने की दाल, तो सोमवार की सुबह जब आप स्नान कर लेते हैं या स्नान से पहले ही आप उसे भिगो सकते हैं। और भीगने के बाद जब 1-2 घंटे जब वह भीग जाए तो उस कटोरी में उसको करके दाल को, और उसके ऊपर 1 गुड़ की डली रख दीजिए और 1 मिट्टी की दियाली में जैसा बताया है कि 1-2 लौंग और कपूर रख दीजिए और 1 घी का दीपक और 1 कलश पानी का, जैसा हमेशा ही बताते हैं। यह सब सामग्री लेके आप बैठ जाइए बाहर अपने मंदिर के आसन डाल के बाहर, और सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करिए भगवान के मंदिर में। उसके बाद जो कटोरी में चने की दाल ली है उसके ऊपर गुड़ रखा है उसे रख लीजिए भगवान के ही आले में, और जो मिट्टी की दियाली है जिसमें 2 लौंग और 1 कपूर रखा है उसको भी भगवान के आले में ही रख लीजिए। और बाहर आसन डाल के आप बैठ गए हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के गणपति जी को प्रणाम करिएगा। बृहस्पतिवार का दिन है और
फिर जब आप उस जो कटोरी में जो गुड़ की डली है और चने की दाल है उसे अपने हाथ में उठा लीजिए, जैसा हम हमेशा ही बताते हैं प्रार्थना करने के लिए, दोनों हथेलियों के बीच में। और फिर आप पहले गणेश जी से थोड़ी सी प्रार्थना करिए और उसके बाद जो विष्णु भगवान है, क्योंकि बृहस्पति का दिन है और बृहस्पति को ही हमको मजबूत करना है, क्योंकि जब बृहस्पति कमज़ोर होते हैं कुंडली में तो भी बच्चों के विवाह में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और कारण कुछ पता चल ही नहीं पाता है। रिश्ते भी आएंगे लेकिन बात नहीं बन पाएगी। तो फिर आप क्या करिए कि उस कटोरी को अपने हाथ में उठा लीजिए जिसमें चने की दाल और गुड़ है, और फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए कि जितने भी संकट हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी चाहे घर में दोष हैं, चाहे आपके बच्चों की कुंडली में दोष हैं, तो आप प्रार्थना करिए कि कोई भी रुकावट हमारे बच्चों की कुंडली में है, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावट आ रही है उसे विष्णु भगवान से प्रार्थना करके कहिए कि वो दूर करें। और अपने मन की हर इच्छा आप भगवान से कहिएगा, विष्णु भगवान से। और जब आपकी पूरी हो जाए, सब कहना सुनना, उसके बाद आप 11 बार बोलिएगा ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय। ऐसे करके आप 11 बार बोलिएगा। तो बृहस्पति का दिन है, विष्णु भगवान का भी दिन है, लक्ष्मी जी का भी नाम आ गया, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी नाम लेने से विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। और जब आपकी सब इच्छा पूरी हो जाए, कटोरी में सब बोल लें, उसके बाद उस कटोरी को वहीं फिर से आले में रख दीजिएगा। और जो मिट्टी की दियाली में 2 लौंग और 1 कपूर लिया है, तो यदि आपके बच्चे वहाँ पर हों तो उनके ऊपर से 7 बार उस लौंग का और कपूर का उतारा करके और वहीं पर बैठे बैठे आप जला दीजिएगा। और यदि बच्चे ना हो तो उनकी कोई फ़ोटो होगी, और फ़ोटो भी अगर ना हो तो अपने मन से ही 7 बार उनका विचार मन में ला के और 7 बार उस दियाली को जिसमें लौंग और कपूर रखा है घुमा के और वहीं बैठे बैठे आप जला दीजिएगा उसको। फिर जब वह जल रही हो लौंग और कपूर, तो आप मन में विचार करिएगा, ऐसा मन में लाइएगा कि हमारे बच्चों के जितने भी दोष हैं, कुंडली के दोष हैं, चाहे घर के दोष हैं, चाहे शादी में रुकावटें हैं, सब इस दीपक में जल रहे हैं, लौंग और कपूर जो जल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये सब देखने के बाद, करने के बाद, आप फिर जो कटोरी है उसको आप उठा के ले जाइए बाहर। और यदि आपके आसपास कोई गाय घूम रही हो तो उस गाय को खिला दीजिए वह कटोरी में से दाल निकाल के। और खिलाते समय भी अपने बच्चों का ही ये सोचिए कि हम गाय को खिला रहे हैं तो हमारे बच्चों के जल्दी ही जल्दी शादी संपन्न हो जानी है, ऐसा प्रेजेंट टाइम में बोलिए। आप जितना भी बोलिए, सोचिए मन में, अब सब प्रेजेंट टाइम में ही सोचिए। और वह दाल उसको खिला दीजिए गाय को। और यदि कभी कभी किसी शहर में गाय नहीं होती हैं तो आप उस कटोरी का जो चने की दाल और गुड़ की डली है किसी भी पेड़ के नीचे रख आइए, तो कोई भी पक्षी है या जीव जंतु है, कोई ना कोई खा जाएगा, आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई। और यह उपाय भी आपका पूरा संपन्न हो। घर पे आके उस जो कलश का पानी है या तो तुलसा मैया में डाल दीजिए, तुलसा मैया घर में नहीं है तो किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। इस प्रकार आपका उपाय पूरा हो गया। और अब आप देखिएगा कि इस उपाय को करने के बाद कितनी ही जल्दी बृहस्पति मजबूत होंगे और आपके बच्चों के विवाह के योग बनेंगे और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह होंगे। ऐसा इस उपाय को करने के बाद देखा गया है। 2 से 3 महीने में विवाह बिल्कुल संपन्न हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। तो आप इस उपाय को करिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।